आज इस नगमा टोल प्लाजा के गलत नीतियों के कारण गलत स्थान पर नियम के विरुद्ध स्थापित होने के विरुद्ध कोडरमा जिला, जिसकी शुरुआत GH12 होता है, और बरही अनुमंडल जो सटा हुआ है, एक दूसरे से बिल्कुल कड़ी से कड़ी मिला हुआ है, जिसका GH2 होता है। इसके सभी वाहनों को मुक्त करो, कोई टैक्स मत लो, इस टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं लो। इसके लिए हमारे सभी लड़ाकू साथी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। साथियों, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि भारत सरकार के जो सरकार और माननीय मंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं, अभी आपने देखा होगा माननीय मंत्री गडकरी जी बोलते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर हमारा कोई नाका नहीं होगा। यदि नाका है तो वो गलत है। ये भारत सरकार के मंत्री बोल रहे हैं। आप देख लें, टोल पर टोल, नगमा में टोल लगा, बगल में बरही में टोल पहले से लगा हुआ है, तसोइया धमना में आप देख लें, आपके सामने में टोल लगा। क्या किस किलोमीटर से नापा गया है कि ये 60 किलोमीटर में नहीं पड़ता है? किसी भी किलोमीटर से इसको नाप के वो दिखा दे कि ये 60 किलोमीटर के अंदर नहीं है। हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग उठिए और यहां से चलिए, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। साथियों, एक तो यह टैक्स ही गलत है। कभी कभी माननीय मंत्री भी कहते हैं टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। एक तो गाड़ी लो उस समय टैक्स दो, गाड़ी रोड पर लाओ तो रोड टैक्स अलग दो। अब रोड पर चलने के लिए तो हम टैक्स दे रहे हैं, इसका क्या टैक्स ले रहा है? ये तो एक तरह से सचमुच में ये रंगदारी टैक्स कहा जाए। ये भारत सरकार का एक रंगदारी टैक्स है। यह प्रथा ही, यह प्रक्रिया ही, यह सिस्टम ही बिल्कुल गलत है, जिसका हम सभी लोग, हम सभी यहाँ आंदोलनकारी साथी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और निश्चित तौर पर बताना चाहते हैं कि यह भारत की भूमि है, भारत का इतिहास है कि यहाँ देश ही आजादी से मिला है, देश ही संघर्ष से मिला है। इसलिए यहाँ हर चीजों में संघर्ष करना पड़ता है। नगमा में भी इसी तरह का सिस्टम हुआ था, अनिश्चितकालीन धरना चला था। हमने भी कई बार गया था, हमारे अकेला जी भी हैं साथ में, वो भी कई बार थे, वहां पहुंचे थे। कई इंडिया गठबंधन के माननीय मंत्री आए थे स्थल पर। निश्चित तौर पर सारे लोगों ने साथ और सहयोग दिया और आज नगमा में जो नियम बना है, मैं तो कहूंगा कि उस नियम का यहाँ पालन करने में क्या दिक्कत है। अब तो वही चीज मांग रहे हैं जो पहले मिल चुका। मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आप चौपारण प्रखंड देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड, और बरकट्ठा से ही चलकुस्सा बना। यह जब कोडरमा जिला नहीं था तब कोडरमा अनुमंडल में शामिल, तब से यहाँ के लोगों का संबंध है। आज चाहे रेलवे ट्रेन चढ़ना हो, चाहे हमको बाजार आना हो, शहर आना हो, स्कूल आना हो, कॉलेज आना हो, इन लोगों का झुमरी तिलैया कोडरमा से पुराना संबंध, वर्षों वर्ष का संबंध रहा है। बर हो, बीमारी हो, रिश्तेदारी हो, निश्चित तौर पर। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए, इस टोल प्लाजा की बात हो रही थी, इसके कोई रंगदार है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि इनकी बेचारी रंगदारी क्या चलेगी यहाँ। जिस दिन जनता उमड़ जाएगी
उस दिन लोग बोल रहे थे टॉल तोड़ने का, काहे टॉल को तोड़ेंगे, नियम को क्यों हम लोग अपने हाथ में लेंगे। इस टॉल को ही 74 वोल्ट पर है, खोल दिया जाएगा, इतनी जनता यहाँ आएगी। ये आपको बता देना चाहते हैं। दूसरा चीज बता देना चाहता हूं, मैं अर्जुन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने एक दिन और मुझे, अकेला जी को और हमारे सुभाष यादव जी को और कई लोगों को बुलाए थे। मैं उस दिन भी गया था। फिर यह समय बदलते गया, डेट पर डेट बदलते गया, थोड़ा विलंब हुआ है। मैं टोल प्लाजा में यदि कोई इससे संबंधित कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं तो टोल प्लाजा के कोई लोग होंगे, वो सूचना दे दें ऊपर कि जनता जितनी यहां बैठे हुए हैं ये जनता नहीं है, ये जनता के लिए लड़ने वाले उनके नुमाइंदे लोग, जिन्होंने कई संघर्षों को जीता है। रेल का सवाल हो, चाहे वो बांधेडी का सवाल हो, चाहे मायका ढिबरा का सवाल हो, चाहे इस कई तरह के सवालों को हम लोगों ने मिलकर लड़ा है और जीता है। इसलिए बता देता हूं, हम लोग वैकल्पिक रोड का भी व्यवस्था देख लिया हो। मैं